केसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। परिवहन आयुक्त जम्मू विशेषपाल महाजन के निर्देश पर पुंछ ने स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से आज मुफ्त चिकित्सा जांच शिविर का किया आयोजन। कुपवाड़ा में कठोर सर्दियों के मौसम में एनसी दर्रे में यात्रा करने की चुनौतियों और जोखिमों के बारे में शिक्षित करने के उद्देश्य से भारतीय सेना, स्थानीय स्कूल और समुदाय के सहयोग से जागरूकता अभियान का किया गया आयोजन। और वहीं जिले में आज ताजा बर्फबारी हुई जिससे सामान्य जीवन हुआ अस्त व्यस्त। अब समाचार विस्तार से। योगी परिवहन आयुक्त जम्मू विशेषपाल महाजन के निर्देश पर और आरटीओ जम्मू पंकज बगोत्रा के मार्गदर्शन में टीम एमवीडी पुंछ ने स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से आज मुफ्त चिकित्सा जांच शिविर का आयोजन किया। इस मौके पर थानेदार गफ्फार चौधरी, ट्रैफिक एसओ बशीर अहमद और डॉक्टर इरशाद कुमार मौजूद रहे। इस दौरान सभी ड्राइवरों की चिकित्सक जांच की गई और उन्हें उचित परामर्श के साथ साथ मुफ्त में दवाइयां भी वितरित की गई। मैक्सिमम शायद ये ड्राइवर ना इसलिए कि आप लोगों को टाइम नहीं मिलता है। अभी आप क्या करेंगे, एक एक करके आएंगे, अपना आई बीपी और शुगर चेक करवा के बाद नीचे, क्योंकि बारिश हो रही है, जहाँ ज्यादा लोग अकोमोडेट नहीं हो रहे हैं तो आप जाके दूसरों को भेज देना। बारी बारी जो है सभी आके, अब नाम चाहते हैं कि सभी लोग जहाँ पे स्पेशली जो ड्राइवर हैं और कंडक्टर हैं गाड़ियों के, वो सभी आके यहाँ पे अपना टेस्ट करवाएं और बाकी वालों को भी बोल के, अगर आम लोग भी गाड़ियों में बैठे हैं उनको भी बोल के उन लोगों को भी बेनिफिट करवाएं। ये आप लोगों की जिंदगी जो है, ये आप काम कर रहे हैं, गाड़ियों का काम कर रहे हैं, यहाँ से वहाँ पैसेंजरों को ढोने के लिए आपकी तंदुरुस्त रहना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ आप एक गुड स्मार्टियन स्कीम है हमारी, जो कि अगर रास्ते में आप जाते हो गाड़ियां लेके तो कोई जख्मी बंदा मिलता है तो उसको हॉस्पिटल में पहुंचाने की कोशिश करें। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने जो है 2021 में 5,000 रुपए का इनाम रखा है। अदा करता हूँ एआरटीओ साहब का और यहाँ के डॉक्टरों का। इन्होंने आज यहाँ एक मेडिकल कैंप लगाया जिसमें सब ड्राइवर लोग भी थे और जितना भी मामला थे वो सब आए हुए थे। यहाँ ड्राइवरों के बीपी चेक किया गया, शुगर चेक किया गया, इनकी आंखें चेक की गई, इनके कान चेक किए गए, क्या ये गाड़ी चलाने के काबिल हैं या नहीं है। और यहाँ के भी जितने लोकल हैं उन सबको यहाँ बुलाकर दवाई फ्री कैंप लगाया गया है। सब लोगों को यहाँ दवाई भी आई दी गई। हम एआरटीओ साहब का शुक्रिया अदा करते हैं और डॉक्टर साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अच्छा कैंप लगाया। कुपवाड़ा में स्थानीय लोगों को कठोर सर्दियों के मौसम में एनसी दर्रे में यात्रा करने की चुनौतियों और जोखिमों के बारे में शिक्षित करने के उद्देश्य से आयोजित एक सफल सोशल मीडिया जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। इस पहल का उद्देश्य यात्रियों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करना रहा, जिसमें अनियंत्रित आवाजाही के खतरों पर जोर दिया गया, जिसने अतीत में कई लोगों की जान ली है, और सुरक्षित यात्रा के लिए महत्वपूर्ण निवारक उपाय प्रदान किए गए। अभियान ने स्थानीय लोगों से नागरिकों और अन्य अधिकारियों और सुरक्षा बलों के साथ सहयोग करने का भी आग्रह किया, जिसमें सर्दियों के मौसम में जोखिमों को कम करने के लिए जारी किए गए सुरक्षा निर्देशों और सलाह का पालन करने के महत्व पर जोर दिया गया। अच्छा, अभी छोटे आपके लिए छोटी सी आपकी हेल्प के लिए छोटी सी प्राइज है भाई। थैंक यू एंड अच्छे से अच्छे मैसेज समाज को देने के लिए थैंक यू। स्माइल रेडी स्टॉप। बुक
जी, कैसा लगा? पहले तो करना की पूरी आवाम का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरी वीडियो देखी, लाइक्स किए, कमेंट्स किए और बिलखुसूस जो इंडियन आर्मी ने बहुत सपोर्ट की और थैंक यू। Myself Asim Mushtaq from Army Goodwill School. मैं शुक्रगुजार हूँ इंडियन आर्मी का एंड द पीपल्स ऑफ कन्ना वैली एंड आई एम आल्सो थैंकफुल टू मीडिया जिन्होंने शेयर किया, जिन्होंने पोस्ट किया वगैरह, आगे से पीपल्स ने जो शेयर किया एंड थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इरशाद है और मैं पूरी करना दी आवाम में शुक्रगुजार है कि उन्होंने कितना सपोर्ट किया, सबको लाइक किए, शेयर किए और फॉलो किया और कमेंट्स किए। और मैं सबसे बड़ा शुक्रगुजार है इंडियन आर्मी का जिन्होंने अस्ती वीडियो लिखी और सबको अवार्ड भी अप्रिशिएट भी किया। सबको थैंक्स, हैव अ नाइस डे। और मीडिया का भी बड़ा शुक्रगुजार। हालिया सालों में किस प्रकार के हादसे हुए हैं, साथ ही साथ प्रिवेंटिव मेजर्स और मिटिगेशन मेजर्स सजेस्ट करना कि किन चीजों को करें और किन चीजों को ना करें, और सबसे अहम कि बच्चों की तरफ से जो बुजुर्ग लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, उनको एक इम्पैशन प्ली करना कि कृपया अपनी सावधानी बरतें। मुझे बहुत खुशी है कि इस छोटे से कंपटीशन में 28 पार्टिसिपेंट्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बहुत खुशी है कि इस छोटे से कंपटीशन में 28 पार्टिसिपेंट्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें 3 बच्चे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज तंगधार, 8 बच्चे आर्मी गुडविल स्कूल हाजीनार और तितवाल, 4 बच्चे न्यू लाइट पब्लिक स्कूल, 6 बच्चे डीवीआई तंगधार, 2 बच्चे गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल तंगधार, 1 बच्चा इकरा स्कूल, 1 बच्चा एसपी हायर सेकेंडरी स्कूल, 1 बच्चा आईएमआई तंगधार और 1 बच्चे ने एसएमएन पब्लिक स्कूल से इसमें हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने में डॉक्टर लोन, मिस्टर वसीम और मिस्टर आजाद खान, इन सब ने हमारा सहयोग किया और इस सब चीजों को कोऑर्डिनेट किया। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं कमांडर साहब से निवेदन करता हूं कि वो 2 शब्द आप सभी को कहें। और इसकी अहमियत क्या है आप सभी को पता है। अगर हमारे नन्हे से नन्हे बच्चे ये समझ सकते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की एक भी मैसेज, अगर एक भी जान माल का नुकसान बचाया तो हमारा ये मुहिम और आप लोगों की मेहनत कामयाबी लाई है। ये बहुत जरूरी है, जैसे कि डिप्टी साहब ने बताया कि यहाँ पे किसी की नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी की भी, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे अपनी अच्छे से अच्छे कोशिश करते हुए कमाई की हुई गाड़ी। कुपवाड़ा जिले में आज दोपहर भारी बर्फबारी शुरू हो गई, जिससे सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया और तापमान में भारी गिरावट आई है। लगातार बर्फबारी से क्षेत्र में परिवहन और दैनिक गतिविधियों पर इसका असर पड़ा है। अधिकारियों ने निवासियों को सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। बस स्टैंड जम्मू में गाड़ियों के लिए बाहर जाने वाली पुली आज से ठीक 1 महीना पहले नीचे धंस गई थी, जिसके कारण स्थानीय दुकानदारों को यहां पर काम करने में भारी दिक्कतें पेश आ रही हैं, जिससे आम जनता के साथ साथ वाहन चालकों और स्थानीय दुकानदारों को कई समस्याएं आ रही हैं।
पत्रकारों से बात करते हुए स्थानीय दुकानदारों और बाजार एसोसिएशन के प्रधान ने बताया कि जब यहां पर ऐसा हुआ था तो उसी समय विभाग को सूचित किया गया था, लेकिन इस और किसी ने आज तक ध्यान नहीं दिया। उन्होंने बताया कि यहां पर यदि ऐसा ही रहा तो आने वाले दिनों में कोई बड़ा हादसा घट सकता है। इस मौके पर उन्होंने प्रशासन से अपील करते हुए यहां की हालत को दुरुस्त करने की गुहार लगाई। अमृतसर दिल्ली चंडीगढ़, अमृतसर दिल्ली चंडीगढ़, चंडीगढ़ चंडीगढ़ कोलियाना का ठीक है। मैं सबसे पहले अपनी और अपनी पूरी टीम की ओर से आपका धन्यवाद करता हूं कि जो आप हमारे कहने पर तुरंत आ गए, और मैं प्रशासन के आगे और जो नई गवर्नमेंट बनी है उनके आगे अपील करना चाहता हूं। 1 महीने से ये पुली जो है आउट गेट वाली जहाँ से बसें बाहर निकलती थी, ये पुली 1 महीना पहले थोड़ा सा 2-4 इंच नीचे ज़मीन में धंस गई थी, और 1 महीने के बाद अब मैंने काफ़ी दिनों से देख रहा था कि ये धंसती ही जा रही है, नीचे 10-12 इंच और नीचे धंस रही है। ये मैं आपको वो सामने दिखाना चाहता हूँ कि उधर देखिए कि कहीं कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। से सतवंत सिंह बोल रहा हूँ, आर्ट्स बॉर्डर पे मुझे 25 साल हो गए काम करते बस अड्डे में, लेकिन ऐसा सिस्टम पहली बार देखा कि जो पुली टूट गई है कि अभी 1-2 महीना हो गया कि बुरी हालत है कि कोई कस्टमर उधर से आ रहा है, कोई कस्टमर उधर से आ रहा है, कस्टमर इतना खज्जल हो रहा है, ऑटो वाले भी खज्जल है, बसों वाले भी खज्जल है, बुरी हालत है। तो ट्रैवल वाले वो भी इतने खज्जल की वो पूछो मत कि सवारी कहाँ से लाए कहाँ से नहीं, जिस कस्टमर जिस दुकान का लाख रुपये भरा है वो कहाँ से निकालेंगे। बात ये है कि जब से ये पुली धसी है, आपको तो पहले का ही पता है, और इस बार पूरे जम्मू को भी पता है कि बस स्टैंड की जो आउट गेट की जो पुली है धसी हुई है। हमारे MLA साहब श्री जुदवी सेठी जी भी यहाँ पे आए थे, उन्होंने भी देखा था, यहाँ पे मौके का जायजा लिया था, तो उन्होंने ये भी कहा कि ये अब जल्दी से जल्दी पुली का निर्माण होगा, मगर अब ये समझ नहीं आ रही है प्रशासन क्या कर रहा है। 1 महीने से ऊपर हो गया है, पुली का कोई काम नहीं लग रहा है, और तो और दिनों दिन आगे नीचे धंस रही है। तो हम सरकार से और प्रशासन से ये अनुरोध करते हैं कि जल्दी से जल्दी काम चलाया जाए, क्योंकि जहाँ पे जितने भी बाहर के यात्री आते हैं बस स्टैंड में होके, तो फिर दूसरे स्टेटों और दूसरी जगह जहाँ श्रीनगर जाना हो वहाँ जाते हैं, पत्नीटॉप जाना हो वहाँ जाते हैं, वैष्णो माता जाना हो वहाँ जाते हैं। वहाँ यहाँ आके क्या देखते हैं, इतना स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट सिटी के तहत इसको जल्दी से जल्दी जहाँ पे काम होना लगना चाहिए। सर बारिश शुरू हो गई है, पुली ऑलमोस्ट क्रैक हो चुकी है, किसी वक्त भी गिर सकती है, कैजुअलिटी हो सकती है, कोई भी मर सकता है। नीचे धंस गई है, साइड से सारे जो सरिये हैं वो गल चुके हैं इसके। अभी धीरे धीरे नीचे जा रही है सर, धीरे जा रही है, आप इसको फोकस करें। यहाँ पे देखो खड्डे इतने बड़े बड़े पड़े हुए, उसको पीछे करो। प्रशासन ने कुछ नहीं किया इस पर? प्रशासन के आ रहे हैं बंदे, वो दौरे पे आ रहे हैं, बस फाइल चल पड़ी है, काम शुरू हो जाएगा, पता नहीं कब होगा। 2 महीने हो गया काम करते, महीना हो गया है, महीने से ज्यादा हो गया, कम से कम महीने से ज्यादा हो गया सर। अभी तक कोई कुछ नहीं है। सर अब हम क्या कर सकते हैं, वो क्या चाहते हैं? हम तो चाहते हैं जल्द से जल्द काम हो, हमारा भी काम फिर चले, कोई बड़ा हादसा ना हो, कोई बड़ा हादसा नहीं हो, कोई गिर जाए। ईदगाह से मीरा पंचायत तक सड़क निर्माण के कार्य को लेकर स्थानीय लोगों ने प्रखंड विकास पदाधिकारी और संबंधित अधिकारियों से अपील की कि यदि थोड़ी और राशि बढ़ा दी जाए तो सड़क का काम सही तरीके के साथ किया जा सकेगा, ताकि आज इस उन्नत युग में इस सुदूर क्षेत्र के लोगों को सड़क जैसी महत्वपूर्ण सुविधा का लाभ मिल सके। आप जो मुझे पूछ रहे हो, क्वेश्चन कर रहे हो एक्स नायब सरपंच को, मैं इन टाइम जो है इस्लामाबाद सड़क पे खड़ा हूँ। जो हमारा पिछले सेशन का जो 23 और 24 का प्लान था कैपेक्स का पंचायत के जरिए, वो आज सड़क का काम जो है यहाँ बिल्कुल चालू है और रनिंग है। यहाँ मशीन भी खड़ी है, ठेकेदार साहब भी स्पॉट पे खड़े हैं। मैं जय साहब कंसर्न का भी मशकूर हूँ, उनने हमें जिस तरह भी कहा उनने काम ये मान लिया, काम कर रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, यही आपके साथ से ज़िला इंतज़ामिया डी साहब से भी और पंचायत के डिपार्टमेंट से BDO साहब से भी,
कि यहाँ आए देखें, इसके पीछे काफ़ी लंबा थोड़ा पीरियड है इस सड़क का, तो हमें थोड़ी सी रकम और चाहिए। इस साल हमें 2-3 लाख रुपया और दे दें डी साहब, ताकि हमारी जो है ये सोमो गाड़ी जो है ऊपर काली चौक तक, ईदगाह इस्लामाबाद टू काली चौक तक चली जाए। तो मैं इस पब्लिक की तरफ से और खुद अपनी तरफ से भी ज़िला इंतजामिया डी साहब का भी और यहाँ पंचायत के डिपार्टमेंट का भी बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ। इसी पे मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी अली जान जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले हमारी एक ही कमी रहती है कि हमें पता नहीं होता कि हमने पैसा रखना कैसे है। पहले भी हमने 3 लाख रुपया कोपैक्स का रखा था, उसमें हमने अर्थ वर्क रख दिया था, जबकि हमें अर्थ वर्क का इसमें अभी काम नहीं था। इसकी मेंटेनेंस का पैसा हमने रखा हुआ है, इंशाल्लाह वो पूरी तरह से यूटिलाइज हो रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि जो पैसा हमें मिला है उसको हम प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करवाएंगे। और आगे हम डिपार्टमेंट से यही गुजारिश करते हैं कि अगर थोड़ी बहुत हमारी और मदद की जाए तो कम से कम ये कंप्लीट हो जाए, क्योंकि ये तकरीबन 2 किलोमीटर जो है अर्थ वर्क हुआ इसका, इसमें मेंटेनेंस का थोड़ा बहुत काम बाकी है। तो अगर मेंटेनेंस हो जाए कम से कम गुजारा चलाने के लिए हो जाएगा, जब तक ये किसी प्रोजेक्ट में आती है। तो इसमें कई पॉइंटों में जो है इमरजेंसी में जब बीमार होते हैं गाड़ियाँ रुक जाती हैं, कितने पॉइंट है वो इसमें? बहुत सारी जगह जहाँ पे थोड़ी दिक्कत आ रही है, यहाँ से थोड़ा कोई 100 मीटर आगे जाके काफी प्रॉब्लम है हमें। दूसरा अब ठेकेदार साहब बोल रहे हैं भाई इसमें पैसा कम है, हकीकत भी है, वो सच बोल रहे हैं। 1-2 लाख रुपए में क्या बनता है? तो अब अगर कोई हम बीडीओ साहब से भी रिक्वेस्ट करते हैं, कंसर्न जेई साहब से भी रिक्वेस्ट करते हैं, वो खुद विजिट भी करेंगे। मेडर उपमंडल में अधिकांश पंचायत घर निर्माणाधीन हैं, जिससे पंचायत सदस्यों और क्षेत्रीय लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार द्वारा पंचायतों के अंदर पंचायत घर बनाने के लिए लाखों रुपए दिए गए, ताकि सरकार द्वारा पंचायत द्वारा उपलब्ध कराए गए उपकरणों को स्थापित कर क्षेत्रीय लोगों को सुविधाएं प्रदान की जा सके। इसके बावजूद अधिकांश पंचायतों में कई वर्षों तक पंचायत घर बनने का काम चल रहा है और अभी तक पूरा नहीं किया गया है। स्थानीय लोग निर्माणाधीन पंचायत घरों को जल्द से जल्द पूरा करने की अपील कर रहे हैं, ताकि स्थानीय लोगों को बैठने की सुविधा उपलब्ध कराई जाए और लोग यहां पर अपनी अपनी समस्या को पंचायत प्रतिनिधियों के समक्ष रख सके। प्रियाटी में देखें और ये एक बड़ी समस्या है। कल कितना सामान है अंदर, तो हमारे पास काफ़ी जो पंचायत की तरफ से और भी मरादे मिली थी, तो हमने हाई स्कूल में नस्ब की और तो इसलिए अवाम और सब ने ये गवर्नमेंट से मुतालबा है हमारा कि इस पंचायत घर को जल्द अज जल्द मुकम्मल बीडीओ ऑफिस से लेके डायरेक्टर ऑफिस और जॉइंट डायरेक्टर और कमिश्नर सेक्रेटरी तक मैंने पहुंचाई और हमेशा आवाज़ बुलंद की कि हमारा ये हाल है। तो डिपार्टमेंट मैंने कितने बार कोपैक्स में पैसा रखा और BADP में क्या कहते हैं कोपैक्स और 14FC में भी पैसा रखा, वो पैसा भी वो यहाँ नहीं खर्च हो पाया। जब भी मैं कंसर्न डिपार्टमेंट से बात करता था तो वो कहते थे कि भाई ये कंप्लीट नहीं हुआ है तो इस पे वो पैसा नहीं टेक्निकल नहीं लगता है। फिर मैंने मेरी जितनी भी अहलियत थी, चाहे BDO ऑफिस से लेके CRD ऑफिस, DC ऑफिस और डायरेक्टर ऑफिस और सेक्रेटरीट, कमिश्नर सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी तक मेरी जो ये फाइल है इस पंचायत घर की फ़ोटो वहाँ है मेरे पास, वो रसीदें भी हैं। जाओ मैंने इसके डिपार्टमेंट से रब्ता किया और पब्लिक में बहुत रिजर्वमेंट हर बार करते हैं कि हमारा ये पंचायत घर का ये हाल है और हम गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं कि जो भी इसमें मुलव्वस है, चाहे डिपार्टमेंट है या किसकी गलती है, ये इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और इसको मुकम्मल किया जाए, नहीं तो मुतबादल हमें फंड दिए जाएं ताकि हमारा पंचायत घर जो है वो मुकम्मल हो, लोगों के बैठने के लिए सहूलियात हो। और यहाँ लाखों का सामान अंदर जैसे 5 जनवरी 1996 को आतंकवादियों द्वारा दुखद रूप से मारे गए 15 स्थानीय हिंदुओं की स्मृति का सम्मान करने के लिए डोडा जिले के थाथरी तहसील के बरशल्ला गांव में आज एक भावभीनी श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। DDC अध्यक्ष धनतर, वरिष्ठ भाजपा नेता गजय सिंह राणा, भारतीय सेना के कमांडिंग ऑफिसर सहित समाज के कई वरिष्ठ नागरिक मौजूद रहे, जिन्होंने मारे गए 15 स्थानीय हिंदुओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। इतिहास याद रखे, बार बार दोहराए और आने वाली जनरेशंस को ये पता हो कि हमारे साथ
क्या क्या जुल्म हुए हैं और समाज ने उन जुल्मों का कैसे मुकाबला किया है। यहां से माइग्रेशन नहीं हुआ, लोग यहां पर डटे रहे, आतंक का मुकाबला किया और लोगों ने वीडीसीज पकड़कर, नौजवानों ने उन आतंकियों का मुंह तोड़ जवाब दिया। यहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद की, पैरामिलिट्री फोर्सेस की मदद की और आज जो पूरे देश में अमन बना हुआ है, खासकर हमारा ये जो जिला डोडा जो काफी आतंकवाद ग्रस्त किसी जमाने में हुआ करता था, क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र है और आतंकवाद जो है वो किसी भी समय पनप सकता है, क्योंकि बाहरी शक्तियां जो देश की विकास है उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से भारत ने पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन किया है, पूरी दुनिया में भारत का नाम है, तो दुश्मन मुल्क ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।